वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 16 17 श्लोक हमने पूरे किए। इस वक्त हम भगवान के मुख से सुन रहे हैं कि आसुरी संपत्ति क्या होती है। दैवी संपत्ति तो वो पहले से बताते आ रहे हैं। यहाँ 16वें अध्याय में उन्होंने आसुरी संपत्ति का भी वर्णन किया है ताकि हम उससे बचे रहें। इसका क्या परिणाम होता है ये भी बताएंगे, इससे बाहर कैसे आना है ये भी बताएंगे। ये अध्याय ही उसके लिए है। पहले बताते हैं इतने सारे दोष एक इंसान के अंदर है। कितने दोष हमने अभी तक स्टडी किए हैं। अभी और इसके आगे है काम, भोग, स्तब्ध, मद, दंभ, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, ये सब आसुरी गुण है, दोष है। मनुष्य के अंदर जो दोष है उन्हीं को आसुरी संपत्ति कहते हैं। तो 18वां हम देखते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। अहंकार, मैंपना, मैं कुछ तो स्पेशल हूँ। हठ, इंसान में, हर इंसान में करीबन हठ पाया जाता है और कोई ये मान्य करने को तैयार नहीं। घमंड, दर्प, काम, कामना, कामिनी के पीछे दौड़ना, क्रोध, इनके आश्रय लेने वाले मनुष्य एक साइड उन्होंने बताई। अहंकार, हठ, घमंड, काम, क्रोध, इनका आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने में और दूसरों में मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं, यानी कि अपने ही आत्म तत्व के साथ दोष करते हैं। इसको समझना कठिन है, पर एक बार समझ में आ गया तो इंटरेस्टिंग है। और दुष्दृष्टि, दोष रखते हैं, मतलब जैसे देखेंगे तो उनको, दुर्योधन को कहा गया भाई एक अच्छा आदमी ढूंढ के ला, कृष्ण ने कहा, उसको नहीं मिला। लोगों में दोष नहीं था पर इसको दोष दिखाई दिया सब में। और युधिष्ठिर को कहा गया एक गंदा आदमी लेके आया, उसको एक नहीं मिला। दृष्टि दोष या दृष्टि में जो गुण है ये अपने अंदर है, औरों में नहीं है। दोष हमारे अंदर है, कालिख हमारे आंखों पर चढ़ी हुई है। हमको लगता है दूसरों में दोष है, जिसमें जो दोष होता है वही दोष उसको दूसरों में दिखाई देता है। तो एक तो है मैं, यानी कि आत्म स्वरूप जो आनंदमय है, शांतिमय है, ज्ञानमय है, प्रकाशमय है, अनंत है, सर्वव्यापी है, सब में समान है। ये एक साइड है। दूसरी साइड है अहंकार, घमंड, काम, क्रोध। कौन सी साइड जाना है हमको? सब लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमको तो आनंद चाहिए, हमको तो शांति चाहिए। चाहिए, जा कहाँ रहे हो? अहंकार छूटता नहीं, घमंड छूटता नहीं, काम छूटता नहीं, क्रोध छूटता नहीं। यह जो आसुरी संपत्ति है ये सिर्फ एक काम से पैदा होती है।
मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब होता क्या है, ये माया का चक्कर है। जो बच्चा पैदा हुआ उसमें कोई काम नहीं होता, कोई क्रोध नहीं होता, वो आत्म स्वरूप पैदा होता है, जीरो लायबिलिटीज। पर समस्या आती है जब पेट में भूख लगती है। भूख लगती है, वो रोता है, रोता है तो तुरंत मां उसको उठा लेती है और दूध पिलाती है। थोड़ा बच्चा हुआ है, देखता है रंगी बिरंगी खिलौने हैं, तुरंत मां उसको खिलौने लेके देती है। थोड़ा बड़ा होता है, देखता है रंग बिरंगी कपड़े हैं, तुरंत उसको सप्लाई मिल जाता है। नहीं मिलेगा वो रोएगा, रोएगा मिल जाएगा। अब हुआ क्या है, ये जो रोने की और कुछ मिलने का जो संबंध है, इसकी वजह से उसने रोने की आदत डाल दी है। He or she is addicted। साथ ही साथ उसने ये मान लिया है कि मुझ में कमी है। दरअसल पैदा हुआ तो कोई कमी नहीं थी, सबको भूख लगती है। इसका मतलब सब में कमी है ऐसे नहीं है, ये तो शरीर को भूख लगती है। वैसे शरीर अपने धर्म से चलेगा, लेकिन बचपन में ही वो बच्चा ये मान लेता है कि ये शरीर में हूं, और फिर मुझ में ये कमी है वो चाहिए, ये कमी है वो चाहिए, चाहिए 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 चाहिए, वो रटते ही जाता है। और कब इस मोह जाल में फंस जाता है उसको पता ही नहीं चलता। नहीं मिलेगा, क्रोध, क्योंकि क्रोध से मिल जाता है, उसका अनुभव है। मैं क्रोध करूंगा, माँ बाप दौड़ते आएंगे मेरे पीछे, क्योंकि वो भी तो आसक्त है, वो भी तो इसी चक्कर से गुजरे हैं। तो काम, क्रोध, अहंकार, ये इंसान बचपन से ही उसमें उलझ जाता है और ये भूल जाता है कि मैं तो आनंद स्वरूप हूं। यह जो आत्मा है, जो कि परमात्मा का ही अंश है, इसको भूल गया, संसार के चक्कर में फंस गया। दैवी गुणों से पैदा हुआ था, आसुरी गुण जमा कर लिए, और ये सब इतने आसानी से होता है, इंसान को लगता है यही तो सत्य। अरे सब लोग तो ऐसे ही कर रहे हैं, सब लोग गधे बन गए तो तुम भी गधे बनोगे। इसलिए वो कह रहे हैं मुझ में, अपने में और औरों में जो मैं बैठा हूं, ये किसको दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमने एक कुछ तो चश्मा पहन के रखा है, जिसकी वजह से आत्मा छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है। मैं स्वयं वह आनंद हूं, इस बात को कोई मानने को ही तैयार नहीं है। जानना तो बहुत दूर है। सत्संग में आते हैं, सालों सत्संग में बैठते हैं, पर कोई ये स्वीकार करने को तैयार नहीं कि दोष मुझ में है, औरों में नहीं है। और औरों में हो या न हो, हमें उससे क्या। अगर मुझ में दोष है तो उसको ठीक करना मेरा कर्तव्य है, दूसरे थोड़ी मुझे ठीक करेंगे। इसलिए शास्त्र आईना दिखाते हैं, ये राह है और ये राह है, चुनिए। आत्मस्वरूप को पहचानना है, काम क्रोध के पीछे दौड़ना है। 19 तान हम द्विषत क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्त्रम अशुभम
आसुरी श्वेव योनिषु, उन द्विषतः द्वेष से भरे हुए क्रूर स्वभाव वाले इस संसार में नराधम सबसे नीचे के इंसान, नीच कहते हैं जिसको, अशुभ अपवित्र, ऐसे आसुरी लोगों को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता हूं। क्या कह रहे हैं? मैं उनको आसुरी योनियों में ही गिराता हूं। दरअसल होता यह है, हम बीज पोखते हैं आसुरी। अब भगवान कह रहे हैं वो जो कांटे हैं मैं ही देता हूं। वो ऐसे क्यों कह रहे हैं मैं देता हूं? क्योंकि इंसान का इसके ऊपर कोई बस नहीं है। कर्म करने पर आपका 100% अधिकार है। 100%। उन्होंने कहा ना, मैं बैठा हूं तुम्हारे हृदय में, वहां ध्यान दो, मत दो, नो प्रॉब्लम, इट इज योर चॉइस। काम क्रोध के पीछे दौड़ना है, दौड़ो, इट इज योर चॉइस। एक्शन इज योर प्रेरोगेटिव, इट्स योर राइट, बर्थ राइट। जैसे तुम पैदा हुए, ये आसुरी योनि में जाना है या दैवी योनि में जाना, दिस इज योर जॉब। तो क्या कार्य करना है? 100% आपका। क्या फल मिलेगा? आपका अधिकार 0। एक 4 दिन सत्संग में जाएगा, सच्चाई को समझ जाएगा। एक 40 साल जाएगा, जहां का तहां। 25 बार वही गीता पढ़ी है, ज्ञान कितना हुआ? प्रैक्टिकल ज्ञान 0। वो फल देने का पूरा अधिकार रखते हैं। आप ये सोचोगे मैं पुण्य कर्म करूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, नहीं। आप पुण्य करो, स्वर्ग मिलना है या नहीं मिलना है वो डिसाइड करेंगे। इसलिए सबको स्वर्ग नहीं मिलता है। काम सब अच्छा करते हैं। हर इंसान कहता है मैं तो पवित्र आत्मा हूं, मैं ही सही हूं। अरे करप्शन भी करता हूं ना, नहीं तो लोग सुधरेंगे कैसे? उनसे कुछ तो वसूलना होता है। हर बात में वो जस्टिफिकेशन करता है। फल क्या मिलेगा ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। इसलिए ये दोष वो अपने ऊपर लेते कि मैं उनको आसुरी योनि में गिराऊंगा। फल का और कर्म का संबंध है, पर सीधा नहीं है। आज के कर्म और कल का फल, इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि इस कर्म के पीछे के कर्म भी अकाउंट में पकड़े जाते हैं। एक बात। दूसरा बात है, कर्म करते वक्त आपका इंटेंशन क्या था? आपने कोई पाप कर्म किया है, पर क्यों किया? इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। आपके कर्म से दूसरे को क्या तकलीफ हुई या क्या फायदा हुआ? शायद आपने गुस्सा किया, हो सकता है ये पाप कर्म दिखाई दे सबको, पर उसका तो बेनिफिट हो गया, वो सुधर गया, तो आपको पुण्य प्राप्त होगा। पाप का फल पुण्य के फल के रूप में मिलेगा। तो फल क्या मिलेगा, इस पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वो कहते हैं मैं उनको आसुरी योनि में गिराता हूं। किनको? जो द्वेष करते हैं। अरे मनुष्यों से तो द्वेष छोड़ दीजिए, ये लोग भगवान से दोष करते हैं, भगवान से नफरत करते हैं। कहते उखाड़ दो, यहां कोई भगवान भगवान नहीं है। जो
सच्चे थिंकर नास्तिक होते हैं, उनके कहने में ज्ञान होता है। वो भले भगवान को ठुकराए, उसका पाप उनको नहीं लगता। पर जो मान्यता पे चलते हैं, हम तो मानते हैं बाबा भगवान को, भगवान भगवान, हम नहीं मानते। अरे मान्यताओं से तो कुछ नहीं होने वाला। आप मानते हो भगवान है इसलिए भगवान नहीं है, आप मानते हो भगवान नहीं है तो भगवान है। मान्यता से कुछ नहीं होगा। कुछ तो आपको, जो आपको करण मिले हुए हैं, इंद्रिय मन बुद्धि, इनका इस्तेमाल करना होगा। यह बुद्धि क्या अचार डालने के लिए नहीं मिली है, इसको लगाना होगा काम में, तब इसका यूज होगा। आपने सच्चाई जाननी है, भगवान है कि नहीं, वो जो जब आप जानोगे तो जानोगे। पर आप इस्तेमाल तो करिए अपने इक्विपमेंट को। पर इनको क्या है, बस द्वेष ही करना है सबसे, क्रूर स्वभाव वाले। अरे अपने 1 रुपए के फायदे के लिए अगर दूसरे का 100 रुपए का नुकसान होता है, दे हैव नो बॉदरेशन एट ऑल। वो दूसरे का नुकसान करेंगे, अपने ईगो के लिए ऐसा युद्ध करेंगे, हजारों लाखों लोग मर जाएंगे, इनको कोई परवाह नहीं है। मैं रूलर हूं यहां का, मैं डिसाइड करूंगा। वो कौन, लोकेशंकु, उसने, एक रिपोर्टर ने उसके अगेंस्ट बात की, उसको हवाई जहाज में जाते वक्त अपना एयरफोर्स प्लेन छोड़ के जमीन पे उतार के उसको बाहर निकाल के प्लेन वापस भेज दिया और इस इंसान को गायब कर दिया। सोचिए, अरे फ्री प्रेस है, किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया तुमको। क्रूर स्वभाव वाले, महान नीच, घृणास्पद जिनका व्यवहार है, आप न्यूज़पेपर में देखते हो, मैं बता नहीं सकता हूं, ऐसे ऐसे कर्म करते हैं। महान नीच, अपवित्र, उनको क्या सर पे बिठाएंगे? अरे भगवान तो छोड़ो, इंसान भी उनको नरकों में ही डालेगा, आसुरी योनि में ही डालेगा। जब इंसान ही खुद ऐसी एक्शन लेता है। हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं है? वो किस लिए है? ये नीच लोगों को सीधा करने के लिए। पहला तो उनको सीधा करना है, अब जब कोई होता ही नहीं है सीधा तो लटका देना है उसको, यही न्याय है। एक सड़ा हुआ आम बाकी आमों को खराब कर सकता है, इसलिए उसको उठा के फेंक देना चाहिए। और ये मनुष्य समझता है और करता है, तो वो तो भगवान है। 20 आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, मूर्ख मनुष्य, मुझे प्राप्त न करके, यानी कि आनंद को प्राप्त न करके, जन्म जन्म जन्मांतर में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं। पहले उन्होंने क्या किया, ऐसे जो क्रूर और नीच लोग हैं उनको मैं फिर से आसुरी योनियों में, फिर भी नहीं सुधरे तो उससे भी अधिक अधम गति में, अर्थात भयंकर नरकों में वो लोग चले जाते हैं। उससे भी अधम गति आसुरी योनि। आप सोचिए कितनी बड़ी बीमारी है वो। गुस्सा करना, लोगों को गालियां देना, रेप करना, चोरी करना, जुआ खेलना, ये मतलब ये अपने आप को ही कितनी बड़ी सजा है। दूसरों ने क्या सजा देनी है या देंगे वो बात अलग है, अपने आप को हम कितनी बड़ी सजा दे रहे हैं और नहीं सुधर रहे।
फिर उसको जेल में डाला जाएगा, फिर भी नहीं सुधर रहा। एक बार मर्डर करने की कोशिश की, जेल में डाल दिया, पर थोड़े दिन के बाद कोशिश की थी इसलिए 6 महीने में छूट गया, आगे मर्डर कर दिया। अब ऐसे इंसान को क्या करोगे आप? ऐसे इंसान को समाज में रहने का अधिकार नहीं है, परंतु उसकी तो इच्छाएं हैं कि मैं लोगों को मारूं, मैं जहर उगलूं, मैं कच्चा मांस खा जाऊं, मैं खून पी जाऊं, उसकी तो इच्छा है। तो भगवान उसकी भी इच्छा पूरी करते हैं, तो उसको अधम गति में पहुंचाते हैं। आपने देखा हुआ नाली में कीड़े रहते हैं, हाइना को देखा है आपने कैसे ये लोग शिकार करके मांस खाते हैं। सांप को देखा है, फना निकाल के बैठ जाता है, बस आ जाओ मेरे पास, मैं जहर डाल दूंगा। इन कीड़े मकोड़ों के जैसे इंसान रहते हैं, उसको कहते हैं अधम गति। हमेशा जहर उगलने वाले मनुष्य, गंदी नाली में रहने वाले मनुष्य, वो हाइना के जैसे मांस खाने वाले मनुष्य। अब मनुष्य रूप में यदि नहीं खा सकते तो फिर उनको हाइना होना पड़ा, फिर वो जहर के लिए सांप बनना पड़ेगा। क्योंकि उनकी स्वयं की इच्छा वैसी है, तो उनको मौका दिया जाता है कि इस योनि में इच्छा पूरी करो और साफ सुथरे हो जाओ। फिर से आपको मनुष्य योनि में लाया जाएगा, फिर आप डिसाइड करना कि वापस नरक में जाना है कि स्वर्ग में जाना है, कि दोनों को पार करके जाना है। पर यह आपको नरक यातना है भुगतनी ही पड़ेगी, क्योंकि कर्म जैसे है वैसे ही वो फल देंगे। तो ये फल भी काइंडनेस है उनकी तरफ से। आप गंदे हो गए हो, वो नहाने के लिए आपको पानी की व्यवस्था करते हैं, जाके नहा के आओ, गंदगी निकाल दो। इसलिए बोलते हैं कुंभ में जाके गंगा में स्नान करो, पाप धुल जाएंगे। क्योंकि वहाँ साधु संत रहते हैं, साधु संतों के संग में आप आओगे, कुछ न कुछ 4 बातें आपके खोपड़ी में घुसेगी। तो जो पीछे के कर्म है उनका फल आप हंसते हंसते भोग लोगे। ऐसे नहीं है कि दुख बुरा होता है, दुख का कारण बुरा होता है। दुख तो वन मोर अपॉर्चुनिटी। जब उंगली माल को राजा के सिपाही पकड़ने आएंगे तो वो हंसते हंसते कहे, अरे यस, मैंने दुष्कर्म किए हैं, मुझे सजा दे दो, क्योंकि तब उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो दुख तो अपॉर्चुनिटी है। भगवान आपको मैंने बताया था पहले, वो कमल का फूल बताते हैं कि भाई इसके जैसे जियो। नहीं जी रहे तो वो शंखनाद करके आपको जगाते हैं, फिर भी नहीं सुधरे, गदा लगाते हैं, एक कोई ना कोई संकट डाल देते हैं इंसान के ऊपर, सो दैट यू चेंज द डायरेक्शन। अब आप प्रिय मार्ग से जा रहे हो, श्रेय मार्ग पे आ जाओ। पर ये मूढ़ सुधरेंगे क्या? अच्छा, ये अब ऐसा है सवाल, कोई भी कितना भी बड़ा आसुर हो, उसको एक दिन तो ऐसे लगता है कि मैं क्यों यहां आ गया। फिर उसको बताया जाता है कि तेरे अपने कर्मों की वजह से ही तू आ गया। तो पूछता है ये शुरुआत कैसे हुई, जिसका कोई जवाब नहीं है दरअसल। फिर भी वो जवाब देंगे। आप जंगल में घूम रहे हो, ट्रैक पे जा रहे हो कहीं, तो ट्रैक पे ऐसे नदी के किनारे जाते हैं आमतौर पे, क्योंकि दिशा कौन दिखाएगा, तो वो नदी जैसे जाती है वैसे जाना है, और लौटते वक्त क्या करना है, नदी के किनारे से ही वापस आना है।
परंतु तो अभी वाटरफॉल है तो आप किनारे कैसे जाओगे, जंप तो नहीं लगाओगे, तो आप दूसरा कोई रूट पकड़ोगे। और ये रूट पकड़ते इंसान रास्ता भूल जाता है, रास्ता भूल जाता है, भटकता है सर्कल में। वो पूरा दिन घूमेगा, शाम को अपने आप उसी जगह पाएगा जहां मैं सुबह था। अरे ये क्या चक्कर है, इतनी मैं मेहनत कर रहा हूं, फल शून्य। अभी इससे बाहर कैसे निकलूं मैं। फिर देखता है एक बकरी चराने वाला छोटा सा लड़का दूर से दौड़ के उसके पास जाता है, महाराज महाराज मुझे बताओ, मैं रास्ता भटक गया हूँ। और बच्चा बताता है ये क्या, सीधा जाओ, यहाँ से टेढ़ा जाओ, हो गया काम। तो उसके लिए तो वो ज्ञान तो कुछ मतलब चिप, एकदम सस्ते वाला ज्ञान है, उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, और हाथ दिखा देता है। फिर ये पूछता है, अरे यार आप तो बड़े ज्ञानी हो, आपको तो सब मालूम है, मुझे बताओ मैं रास्ता भटका कहाँ पर, क्यों भटका। इसका कोई जवाब नहीं है, ये आपको जानना चाहिए। पर ये भगवान हमें बताते हैं कि कहाँ तूने गलती की। का त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे हैं, जीवात्मा का पतन करने वाले हैं। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। अभी जो आसुर सोच रहा है कि मैं यार इससे बाहर आऊं, मुझे रास्ता दिखाइए, तो कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, इन 3 दरवाजों से तू घुसा था, घुस के नीचे खाई में गिरा था। यदि इन 3 दरवाजों को त्याग दिया जाए तो ऊपर आता है, और फिर इन्हीं 3 दरवाजों से घुसता है, फिर ऊपर आता है, फिर इन्हीं 3 दरवाजों से गुजरता है। ये 3 नहीं दरअसल 6 है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, 6 दरवाजे हैं। यहाँ 3 बताए, यानी हमको समझना 6 है, और इनका मुख्य दरवाजा एक ही है, वो है काम। जैसे मैंने बताया आपको कैसे इंसान इस जाल में फंस जाता है, और बस इच्छा करते हुए मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, नहीं मिले तो मैं गुस्सा करूंगा, रोऊंगा, चिल्लाऊंगा, लोगों की नींद खराब करूंगा। अरे क्या समझते हो, मुझे चाहिए मतलब क्या, माँ बाप है किस लिए फिर। जैसे ये बच्चे का एटीट्यूड है, ग्रोन अप, जो दिमाग से तो बच्चे ही है ना, वो शरीर बढ़ गया, बुद्धि थोड़ी बड़ी है उनकी। तो मूल एक ही है, काम। जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध, अच्छा काम की पूर्ति होती तो और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। 1 लाख है तो 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ है तो 100 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ है तो 1000 करोड़ चाहिए। लिमिट है क्या कोई? नो लिमिट। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, किसी की संपत्ति $100 बिलियन से कम हो गई। $100 बिलियन आप सोच सकते हो, $1 बिलियन होता है 9000 करोड़ रुपया। क्या काम का ये पैसा उसके, पर लोभ छूटा नहीं। लोभ तो और है, अभी तो मुझे प्रेसिडेंट बनना है, अभी तो मुझे $500 बिलियन का अलोकेशन मिला, मुझे तो 1000 बिलियन का चाहिए, $1 ट्रिलियन। लोभ खत्म नहीं होगा। अब जब वहां वो स्थिति है उसकी, तो अपनी क्या स्थिति होगी। पैसा खराब नहीं है, आप $1 ट्रिलियन रखिए अपनी जेब में, नो प्रॉब्लम। लोभ ये क्या है, ये नरक का दरवाजा है।
भले आपके जेब में $1 ट्रिलियन है, आप घुस कहाँ रहे हो? नरक के दरवाजे में। बाहर निकलना वो दरवाज़ा नहीं है, सिर्फ अंदर जाने का दरवाज़ा है वो। ये आपको पतन की ओर ले जाएगा। तो मूल शुरुआत हुई काम से। काम की वजह से इंसान कामिनी के पीछे दौड़ता है। कामिनी यानी कि सारी इच्छाएं एक साथ। फिर चाहे वस्तु की हो, व्यक्ति की हो और किसी चीज की हो, शुरुआत वहां से हुई। इसलिए काम को त्याग दो। आप आसुर हो, देवता बन जाओगे। थोड़े कर्म भोगने पड़ेंगे, भोग लेना। वो तो देवता बनने के बाद तो इंसान दुख भी हंसते हंसते भोगता है। अब वो बता रहे हैं इससे बाहर आ जाइए। जैसे आप घुसे हो और घुसते ही रहते हो, उनको त्याग दीजिए। उन 3 दरवाजों को देखना ही नहीं है। जाना तो उनके अंदर से दूर, देखना ही नहीं है। भूख लगती है तो इंसान भोजन करता है। भूख नहीं लगी है तो भी इंसान भोजन करता है, तो उसको क्या कहेंगे? ये लोभी इंसान है। 2 रोटी की जरूरत है, पर मुफ्त में पकवान मिल रहे हैं, 4 रोटियां खा लो। ये लोभ है। 2 रोटियां तो आपको चाहिए, उसमें कोई काम नहीं है, उसमें कोई लोभ नहीं है। यह जो लोभ है, इसका त्याग करना है। क्योंकि इस संसार में जब से मनुष्य आया है, उस वहां से लेके आज तक एक भी लोभी इंसान सुखी नहीं हुआ है। लोभ करना मतलब दुखों को दावत देना। और लोग तो ऐसे घमंडी जो होते हैं, वो तो इतना दिखावा करते हैं, पता नहीं कभी ये लोग ट्रैप हो जाते इस जाल में। बाहर निकलना करीबन करीबन इनके लिए नामुमकिन हो जाता है। हाँ, ये गीता की शरण लेंगे तो बाहर निकल सकते हैं, ये रास्ता है। क्योंकि गीता सिर्फ बता सकती है कि इन तीनों को त्याग दो, और कोई नहीं बताएगा आपको। इसलिए गीता का महात्म्य है। इसलिए गीता दुनिया भर में इसकी पूजा की जाती है। सारी भाषाओं में इसका भाषांतर हो चुका है। और भारतीय भाषाओं में तो इतना मटेरियल उपलब्ध है, आपको जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। जिस भाषा में चाहिए उस भाषा में मिल जाएगा। कहने को अपना धर्म ग्रंथ है, पर कितनों के घर में है एक बात, कितने इसको खोल के देखते हैं दूसरी बात, कितने पढ़ते हैं, कितने समझने की कोशिश करते हैं, कितने अमल करते हैं, कितने किसी गुरु के पास जाके इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। आप उंगलियों पे भी नहीं गिन पाओगे, इतने कम लोग हैं। और क्या फॉर्मूला दे रही है? आपका जन्म जन्मांतर का दुख यूं मिटा देंगे हम। आप सिर्फ एक सजेशन को स्वीकार तो करिए, इम्प्लीमेंट तो करिए, थोड़ा तो उस मार्ग पे चल के देख। अरे एक्सपेरिमेंट करिए। पर हम मानने को ही तैयार नहीं है उसको। वो लोग क्या करेंगे भाई? एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारै श्रीभिर्नरः आचरन्त्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम। हे कौन्तेय, अर्जुन, इस नरक के तीनों दरवाजों से रहित हुआ मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, उससे परम गति को प्राप्त हो जाता है।
दो चीज, अपने कल्याण का आचरण करना ही है। अरे अपना कल्याण है, आपको दूसरे के लिए कुछ नहीं मांग रहे। गीता सिर्फ ये कह रही है आप अपना कल्याण करो, मार्ग हम बताएंगे। आपसे 1 रुपया नहीं मांग रही है, कुछ भी देना नहीं है आपने। समय आपका है, निकालना है निकालिए, नहीं निकालना है नहीं, क्योंकि कर्म का अधिकार आपको है, उसमें भगवान इंटरफियर नहीं करेंगे। चाहे आपका कितना भी नीच कर्म हो, वो इंटरफियर नहीं करेंगे। वो अधिकार एक बार उन्होंने आपको दे दिया, वो अपनी जुबान के पक्के हैं। 100 बार जन्म लो, 100 बार मरो, 1,00,000 बार जन्म लो, 1,00,000 बार मरो, वो इंटरफियर नहीं करेंगे। एक्शन इज गिवन टू यू। पर वो बार बार हर जन्म में एक ही बात करते हैं, स्वयं का कल्याण कीजिए। और परम गति को प्राप्त कर लीजिए। अब परम गति क्या है, आप ही बताओ, आपकी परम गति क्या है, क्या चाहते हो? ये घूमना फिरना, ये सुंदर सुंदर कपड़े पहनना, हवाई जहाज़ों में जाना, स्पेशल प्लेन अपना बुक करके जाना, फिर 5 लाख की ट्रेन में जाना, क्या कर क्या रहे हो? फॉर व्हाट? क्या चाहता है इंसान? जो आप दिल से ओरिजिनल चाहते हो वही परम गति है। परम गति उन्होंने नहीं डिसाइड किया है आप परमात्मा को प्राप्त करो, वो नहीं कहते। वो कहते हैं आपको क्या चाहिए, एक बार बैठ के शांत, इसलिए थोड़ा तो समय अपने लिए निकालना होगा। शांत बैठ के, भाई मुझे क्या चाहिए? धन चाहिए तो क्यों चाहिए? परिवार चाहिए तो क्यों चाहिए? नाम चाहिए तो क्यों चाहिए? इसको एनालिसिस करिए, इसको टुकड़ों में बांटिए, उसकी रचना करिए। और ये काम अपने आप ही करना है, ये दूसरा नहीं कर सकता। दिशा दिखाने का काम गीता करेगी। उस दिशा में चलना है नहीं चलना है, दिस इज योर निर्णय। उसमें गीता क्यों कर्म का अधिकार आपको दे दिया है। कोई इंसान चाहे मुझे दुख चाहिए, वहां तो ले लो, गीता नहीं रोकेगी। पर जब आप कहोगे मुझे दुख नहीं चाहिए, तो आ जाइए गीता की शरण में। गीता की शरण में आना होगा, हुक्म नहीं चला पाओगे। ए गीता मुझे रास्ता बता, ओ कोई रास्ता नहीं मिलेगा आपको। आपको ये सर को काट के रखना पड़ेगा नीचे उनकी चरणों में, अहंकार छोड़ना होगा, तो रास्ता मिल जाएगा। पराम गतिम, कल्पने कल्याण का, वो आपको स्वार्थी बन जाओ, सीधे सीधे बोल रहे हैं। अपना अपना देखो, आए हो अपने कल्याण के लिए। हे कुंती नंदन, इन तीनों त्रिभिही तमो द्वारैहि, तम द्वार, तम होता है अंधकार यानी कि अज्ञान। यह अज्ञान या अविद्या, यह मूल कारण है काम का। क्योंकि अज्ञान उस ज्ञान को कहते हैं जिसकी वजह से आप अपने अंदर की कमी को संसारी बातों से पूरा करना चाहते हो, उस ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। अज्ञान मतलब कुछ भी नहीं जानता, ऐसे नहीं है। वो तो जो गहरी नींद में है वो अज्ञानी है उस हिसाब से तो। लेकिन उसका क्या संबंध? वो तो जागरूक हो गया तो ज्ञानी थोड़ी होता है, वो अज्ञानी ही रहता है। वो कहता है मुझे ज्ञान है, मैंने पीएचडी किया है इस साइंस में, उस साइंस में, कंप्यूटर साइंस में, स्पेस टेक्नोलॉजी में,
ये सब अज्ञान है। क्या आपको आनंद प्राप्त हुआ? अगर हुआ तो आप ज्ञानी हो, सीधी बात। नहीं तो आप अज्ञानी हो। सारा संसार का सारा ज्ञान एक तरफ, और यह अपने आत्म का बोध होना ये एक तरफ। दैट इज नॉन इसेंशियल। आप करिए नहीं करिए आपके ऊपर है। दिस इज इसेंशियल। इसके बगैर आप सुख से नहीं जी पाओगे। उसके बगैर आप जी पाओगे अच्छे से। पहले जमाने में कहाँ थी पीएचडी? तो जीते थे और सुखी थे लोग। कहाँ था इतनी धन संपत्ति? आज जितनी भारत के पास संपत्ति है, पूरी दुनिया के पास उतनी नहीं थी। तो इतनी संपत्ति तो आपने बढ़ा ली, सुखी हो गए। उल्टा हो गया है, उल्टा दुखी हो गए हो, और समझ में नहीं आ रहा है। अज्ञानी इसको कहते हैं। दुखी इंसान अपने को दुखी नहीं मान रहा, इससे बड़ा क्या अज्ञान होगा। और सहारा किसका लेता है? नरक के दरवाजों का। और वो कह रहे हैं भाई अपना कल्याण तू देख, तुझे दिशा मैं देता हूं। अपने आप को ठीक कर। दुनिया का ठीक करना तेरा काम है ही नहीं, पर तुझे करना है, तू कर। स्वामी राम तीर्थ करते हैं, मोमेंट यू गेट अप टू रिफॉर्म द वर्ल्ड, यू डिफॉर्म द वर्ल्ड। सारी साइंस क्या कर रही है? वी विल चेंज द होल वर्ल्ड। हम मंगल से जो वहाँ सोना हीरे पड़े हैं ना, जमीन पे लेके आएंगे। अब क्या करोगे? खाओगे उसको? चांद पे पानी है, हम जाके वहाँ बस्ती बसाएंगे अपनी। अरे यहाँ इतनी जमीन पड़ी है, उसका तो तुमने सत्यानाश कर दिया, बमों से उसको उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। डर है कि एक न एक दिन हमारे ऊपर बम गिरेगा, सब हम मर जाएंगे। डर है। बताते हैं हम तो वी आर रिफॉर्मिंग द वर्ल्ड। फिजिशियन हील दाई सेल्फ कहते हैं। पहले अपने आप को ठीक करो, अपना कल्याण करो। भगवान स्वयं कह रहे हैं, वो नहीं कह रहे हैं मेरा कल्याण करो। अरे उनका क्या कल्याण, तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम अपना कल्याण करो। इतना ओपनली क्लियर कट कौन ग्रंथ आपको बताएगा? तो फॉर्मूला उन्होंने दिया है, हे अर्जुन, इन 3 दरवाजों से जो रहित होता है, यानी कि तू रहित हो जा। क्यों रो रहा है, चिल्ला रहा है, मैं नहीं करूँगा, ये लड़ाई नहीं करनी, इसमें पाप होता है, नरक में जाएंगे। हाँ? अज्ञान की तरह मत बक बक कर, जरा समझ तेरा कल्याण किसमें है, समझ। नरकों जैसा देश हो गया है, लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, रिपोर्टिंग नहीं हो रही। और कहता है मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। जाके चूड़ियां पहन के बैठ जा घर में, फिर खाना पकाना पड़ेगा, वहां बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, पालना पड़ेगा, वो करेगा। हाँ, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं। अरे उसमें भी बहादुरी है। अगर तू करेगा प्रसन्न चित्त से, उसमें भी बहादुरी है, क्योंकि तू स्वयं पैदा वैसे ही हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि इन 3 द्वारों से विमुक्त हो जा, तेरे सारे संशय दूर हो जाएंगे, तू अपना कल्याण करेगा और परम गति को प्राप्त होगा। अर्जुन को नहीं, हमको कह रहे हैं। 23 यह शास्त्र विधि मृत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम।
जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर मनमानी करता है, अपने मन में जो आया वैसे आचरण करता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न सुख को प्राप्त होता है, न ही परम गति को प्राप्त होता है। अब उन्होंने थोड़ी भाषा बदल दी। अब उन्होंने शास्त्र विधि को छोड़कर अभी उन्होंने शास्त्र बीच में लाए, क्योंकि जब तक वो कह रहे हैं हमको लगता है इनका कुछ स्वार्थ होगा। और वो कहते मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहे हैं। जो उन्होंने कहा वही तो शास्त्र बना, और जो शास्त्रों में था वही तो उन्होंने कहा। तो शास्त्र क्या है? जो भी श्रुति है और स्मृति है वो सारे शास्त्र है। जैसे कि 4 वेद है, 6 दर्शन है, 18 पुराण है, अब उसमें महाभारत आ गया, रामायण आ गया, और इनमें ये शास्त्र है। पहले तो ये समझिए, ये कोई पुरानी किताबें नहीं है, लिटरेचर नहीं है, कोई स्टोरी बुक नहीं है। हाँ, स्टोरी के फॉर्म में आपको बताया गया है ताकि इस खोपड़ी में फिट बैठ सके, पर है ये, दिस इज प्योर साइंस। जिसको आप साइंस मानते हो वो प्योर साइंस नहीं है, वो कंटामिनेटेड साइंस है, वो भौतिक साइंस है। इस साइंस में सब कुछ आ गया। तो यहां आपको, जैसे हम गीता पढ़ रहे हैं, क्या बता रहे हैं वो? अपने कल्याण की बात सोचो। यू चेंज, होल वर्ल्ड विल चेंज। आप परम गति को प्राप्त हो जाओ, दुनिया आपके पीछे आएगी। अरे आप स्वयं पाप में फंसे पड़े हो, दुनिया कैसे आपके पीछे आएगी? आप स्वयं सुधरे नहीं हो, दूसरे को कहते हो सुधर जाओ। आप खुद मोटे झाड़े बेढब हो और लोगों को कह रहे हो योगासन करो, जिम में जाओ। खुद तो करो ना यार, तुम करो, लोग तुमको देख के तुम्हारे पीछे आएंगे, उनको प्रेरणा मिलेगी। जो शास्त्र में लिखा है वही महात्माओं ने कहा है। आप कहोगे अभी कबीर साहब के दोहे हैं, उनके प्रेम गीत है, और उनके इतने सूक्ष्म फिलोसॉफिकल गीत है जिनको समझना आम इंसान के बस की बात ही नहीं है। तो क्या उनके अनुसार हम चलें? क्या वो शास्त्रों में नहीं आएंगे? उन्होंने शास्त्रों की ही भाषा की है, पर आपको इतना ज्ञान है कि उसे आप समझ पाए और उससे शास्त्रों का कोरिलेशन कर पाए। आप उनकी बात मानिए, परंतु यदि आपको शास्त्र पता नहीं है तो वह भी ज्ञान आपको होना जरूरी है। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं बगैर ज्ञान का आत्म साक्षात्कार कर लूँगा। अरे करोगे, किसका करोगे? किसका साक्षात्कार? उसका तो ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसकी भक्ति करोगे? उसका ज्ञान होना आवश्यक है। किसकी सेवा करोगे? जाके कैसीनो में सेवा करोगे? जो भिखारी कमाता नहीं है, जाके शाम को दारू के अड्डे पे पड़ता है, सुबह आप उसके पैर धोगे, उसकी सेवा करोगे? सेवा किसकी करोगे? जहां परमात्मा का दर्शन होगा वहां सेवा करोगे। तो यह ज्ञान आवश्यक है, और ज्ञान के लिए शास्त्र आवश्यक है। हाँ, महात्मा शास्त्रों की ही बात करते हैं और यही उनसे अपेक्षित है, तो हम उनकी बात मान सकते हैं। परंतु यदि आपको लगे कि ये महात्मा शास्त्र विरोधी जा रहे हैं, यहाँ तो व्यक्ति पूजा हो रही है, आपको वहां से बाहर निकलना है। एक गुरु सफिशिएंट नहीं होता।
आपको दूसरे एंगल से भी सोचना है, क्योंकि जितने व्यक्ति है उतनी प्रकृतियां हैं। गुरु ने अपना जो कल्याण था अकल्याण था वो कर दिया, मुझे तो अपना करना है। तो हो सकता है गुरु भक्ति की भाषा कर रहे हैं, मैं तो कर्मयोगी हूं, तो मुझे गुरु बदलना होगा, मुझे शास्त्र पढ़ने ही होंगे। तो शास्त्र का महत्व, जितना महत्व हमारे जीवन में खाने का और जल का है, उतना ही महत्व शास्त्रों का है, उससे ज़्यादा ही है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, उनकी तो वाणी ही शास्त्र है, फिर भी वो कह रहे हैं शास्त्र में सारी विधियां आपके लिए छोड़ दी है। किसने? वो जो हमारे साइंटिस्ट थे, जो फिलोसॉफर्स थे, जिन्होंने आत्मा की खोज की, जिन्होंने सत्य को जाना जस्ट फॉर द बेनिफिट, उनका मानो वो से प्यार था तो उन्होंने रिकॉर्ड छोड़ दिया है। उस रिकॉर्ड का आपने उपयोग किया, मतलब आप शास्त्र विधि के अनुसार चले, और जो शास्त्र विधि के अनुसार चलेगा पहले तो उसको सिद्धि प्राप्त होगी, कुछ न कुछ तो आपको रिलीफ मिलेगा। आत्मशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। ये जो मन बुद्धि में अहंकार और अटैचमेंट बैठे हैं ये कम हो जाएंगे। सिद्धि मतलब आप पानी पे चलने लगे, हवा में उड़ने लगे, ये भौतिक सिद्धि है, यह हो सकती है, पर उससे क्या फायदा? आपने अपने अंतःकरण को शुद्ध किया, आपका वजन आधा हो जाएगा। जो बोझ लेके आप घूम रहे हो ना पापों का, वो आधा हो जाएगा खटक, एक झटके में। जस्ट थोड़ा निगेटिविटी छोड़ के पॉजिटिविटी लेके आइए, फिर नेक्स्ट से आपको सुख प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगी, सुकून प्राप्त होगा, अच्छा भूख लगेगी, पेट साफ होगा, नींद आएगी। ये सबसे बड़े सुख है। धन जमा कर लिया, वस्तुएं जमा कर ली, बंगले बना दिए, वो सुख नहीं है। वो भौतिक अचीवमेंट है, आप करिए न करिए ऑप्शनल है, वो कंपल्शन नहीं है। ये कंपल्शन है। आए हो तो सुखी होके जाओ, रो रो के क्या आए, रो रो के जाओगे, क्या जिंदगी जिए, व्यर्थ, धरती पे बोझ। आए हैं हम तो क्यों रो के जिए, हंस के जिए, यह आपका अधिकार है। सिर्फ आपको कर्म ढंग से करने हैं, जैसे उन्होंने कहा। ढंग से मतलब क्या? शास्त्र विधि के अनुसार। अब क्या क्या विधियां हैं ये तो हमको पूरे शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। जैसे घर में मेहमान आए तो कुछ एक प्रोटोकॉल है, पहले पानी, पहले उनको सीट ऑफर करनी है, भले आपको सीट हो न हो, उनको सीट ऑफर करनी है, फिर पानी भी देना है, फिर कुछ उनको अगर खाने के समय पे आए तो खाना ऑफर करना है, जो भी छोटा मोटा आपके घर में हो। अब उसके बाद बातचीत करनी है, क्या मकसद है भाई आपका आने का, फिर लास्ट में चर्चा कर, फिर उनको दरवाजे तक छोड़ना है। ये शास्त्र विधि है, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं सीख पाओगे। शास्त्र विधि के अनुसार। ये कौन है, क्या क्या चाहिए, दरवाजा नहीं खोलेंगे। हाँ, आपको लगता है, डाउट है, दुष्ट आदमी है तो आपने दरवाजा नहीं खोलना, यह भी शास्त्र विधि है। सारे मेहमान नहीं होते। गलत आदमी को घर में लेना मतलब कुसंग करना, तो ये पाप है। यह भी शास्त्र विधि ही है। ये छोटा सा उदाहरण है।
तो हमको पहले अंतःकरण शुद्ध करना है, शांत होना है। और जो अपने हमेशा हमारे मन में एक आता है कि उस परमानंद को मैं प्राप्त करूं, उसको प्राप्त करना है एक्चुअली। और ये पॉसिबल है, और इसके लिए ये साइंस है। थोड़ा सा समय निकाल के इसको देना है, दैट्स ऑल। 24 तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। तस्मात् यानी कि अब तक उन्होंने जो 23 श्लोक बताए उसका सार क्या है, क्यों बताए, तात्पर्य क्या है, व्हाट इज कंक्लूजन। क्योंकि आखिरी में तो इंसान यही जान, तो ठीक है, मैं अब मुझे महत्व तो समझ एग्जैक्टली मैं क्या करूं। इसलिए वो बता रहे हैं तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है। समझेंगे इसको। ऐसा जानकर तू इस श्लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। मतलब क्या हुआ, ये सब बताया किस लिए कि बस शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करिए, काम कारतः नहीं, जैसे मन में आया वैसे नहीं। वो अज्ञानी लोग करते हैं, ज्ञानी लोग शास्त्र, और शास्त्र प्रमाण है, ये देख लीजिए। रोज आप मैं कितना भोजन करूं शास्त्र खोल के थोड़ी बैठोगे। आज सब्जी में क्या बनाऊं शास्त्र खोल के थोड़ी देखोगे। कुछ तो आप अपने अंतःकरण से भी पूछोगे, कुछ तो आप अपने अंदर एक शक्ति है उससे भी पूछोगे। प्लस फिर सामाजिक रचना है, देश के कायदे कानून है। हर कायदा कानून आपको पता होने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट बी ए लॉयर। कॉमन सेंस से आप जान सकते हो। परंतु यदि शंका है, सपोजिंग मैं किसी गुरु के पास गया, उनकी शरण में गया। गुरु के पास जाना मतलब गुरु के शरण में जाना, अदरवाइज आप पास नहीं गए हो, आपका शरीर भले गया हो। बहुत लोग गुरु के पास शरीर लेके जाते, मन नहीं लेके जाते। तो उनकी शरण में जाओ, उन्होंने कुछ आपको विधियां बताई, ऐसे ऐसे कर। ठीक है, इस 4 विधियां तो ठीक है, ये 5वीं विधि मुझे ठीक नहीं लगती, तो मैं ढूंढ लूंगा ये शास्त्र क्या कहते हैं, गीता क्या कहती है, रामायण क्या कहती है, या वेदों में उपनिषदों में क्या कहा गया है, लेट मी चेक। तो क्या हुआ, उन्होंने एक बात कही, शंका है मेरी, प्रमाण क्या है, प्रमाण शास्त्र है। आर्ग्यूमेंट नहीं करनी गुरु से, उन्होंने जो आपको कहना था कह दिया, उनके ज्ञान के अनुसार उन्होंने कह दिया, पर प्रमाण शास्त्र माना जाएगा वो बात नहीं जो आपको गुरु ने बताई। इस बात को समझ लो। और फिर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये हम डिसाइड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमने शास्त्र के विधियों को समझ लिया है। तो करना क्या है, तो करना ये है, रोज हमने थोड़ा समय दे के इस शास्त्र को समझना है। गीता थोड़ी समझने में कठिन है शुरू में, क्योंकि इसमें मनोरंजन नहीं है, ये आपको चीट भी नहीं करती है, ये सिर्फ ज्ञान प्रदान करती है, और सिर्फ ज्ञान बड़ा कठिन लगता है। तो थोड़ा समय, फिर आप कर्तव्य अकर्तव्य आप डिसाइड करो, मनमानी बात नहीं करनी है। तो कंक्लूजन ये है कि शास्त्रों का सहारा लिए बगैर जीना, इसमें मजा नहीं है। आप शास्त्र का सहारा लीजिए, थोड़ी मेहनत है उसमें,
पर जीने का जो असली मजा है वो प्राप्त होगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। 16वां अध्याय हो गया। पहला श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अगली बार हम इंटरेस्टिंग अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, श्रद्धात्रय विभाग योग। आज के लिए इतना ही।